फलस्तीन और इसराइल में जंग में शिद्दत। हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1100 तक जा पहुंची। 2741 जख्मी। हमास के हमलों में 11 अमरीकी भी मारे गए। अमरीकी महकमा खारजा की तस्दीक। हमास के इसराइली इलाकों पर लगातार हमले जारी। टैंकों और तैयारों को निशाना बनाने लगे। हमास के अल-कसाम ब्रिगेड ने जमीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी। इसराइली फौज ने गजा में फिजाई हमले बढ़ा दिए। 100 शहरी मकामात पर वहशियाना बमबारी। 704 फलस्तीनी शहीद, 4000 से जायद जख्मी। शोहदा में 143 बच्चे और 105 खातीन भी शामिल। इमारतों को शदीद नुकसान। गजा में पनाहगुज़ी कैंप पर भी फिजाई हमला। दर्जनों फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो गए। गजा की पट्टी का मुकम्मल मुहासरा। नई चौकियां भी कायम। 3 लाख इसराइली रिजर्व फौजी तैनात। गजा के लिए खुराक, बिजली, फ्यूल और दीगर अशिया की सप्लाई मुअत्तल। इंटरनेट सर्विस भी बंद। 1,23,000 फलस्तीनी बेघर। इसराइल के F-16 तैयारे भी हमास के निशाने पर। वीडियो में जंगी तैयारों को जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइलों से निशाना बनाते हुए दिखाया गया। अल-कसाम ब्रिगेड्स ने इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले धमाका खेज मवाद से लदे ड्रोन्स की वीडियो भी जारी कर दी। इसराइल को उसी की जुबान में जवाब दिया जाएगा। मुज़ाकरात नहीं होंगे। इसराइल पहले जंग बंदी करे, फिर बातचीत आगे बढ़ेगी। 150 से ज्यादा इसराइली फौजी हमास की कैद में हैं। इसराइल की फलस्तीनियों पर यलगार के जवाब में एक सेहूनी कैदी मार दिया जाएगा। गजा पर हमले के नतीजे में हलाक किए जाने वाले हर इसराइली कैदी की फुटेज जारी की जाएगी। हमास ने इसराइली फोर्सेस को खबरदार कर दिया। गजा के मुकम्मल मुहासरे पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। गजा में बिजली, ईंधन, खाना बंद होने से संगीन सूरत हाल मजीद बिगड़ जाएगी। गजा में बेयारो मददगार फलस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद ना रोकी जाए। आलमी बरादरी भी फौरी इंसानी इमदाद के लिए आगे आए। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की अपील। इसराइल का गजा के बाद लिबनान पर हमला। हिजबुल्लाह के 4 जनरल शहीद। जवाबी कार्रवाई में इसराइली फौज की चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया। 2 इसराइली फौजी मारे गए। हिजबुल्लाह का बयान। इसराइल ने लिबनान की सरहद पर फिजाई दिफाई निजाम भी नस्ब कर दिया। लिबनानी सरहद पर भी 1 लाख इसराइली फौजी जमा किए गए हैं। इसराइली हुकाम इसराइली हमले का तबाहकुन जवाब देंगे। ईरान की धमकी। इसराइल की किसी भी अमकाना कार्रवाई का मुंह तोड़ और तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। तेहरान ने इसराइल को मुसलसल धमकियों के बाद खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने इसराइल पर हमलों में हमास की मुआवनत का इल्ज़ाम भी मुस्तरद कर दिया। फलस्तीनियों के नाजायज से हुई हुकूमत के घिनौने जराइम के खिलाफ दिफा जायज़ है। ईरान का 2 टोक मौक़िफ़। इराक और ईरान का OIC का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। अरब लीग का इजलास कल होगा। सऊदी वलीअहद खित्ते में कशीदगी रोकने के लिए मुतहरिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का मिस्र, फलस्तीन और उर्दन के सदूर से फ़ोन पर राब्ता। इसराइल और हमास के दरमियान जंग और गजा पर हमलों के बारे में तबादला ख्याल। आम शहरियों की जिंदगी और खित्ते की सलामती को लाहक खतरात पर भी बातचीत। अमन की वापसी के लिए बैनुल-अक़वामी और इलाकाई कोशिशें तेज करने पर इत्तफाक। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का फलस्तीनी अवाम के जायज़ मुतालबात पर साथ देने का अज़्म। हमास के हाथों यरगमाल से हुनियों का मामला। रिहाई के लिए व्हाइट हाउस में बाइडन का टीम के हमरा इजलास। अमरीका इसराइल को मग़वी इसराइली अफराद की रिहाई के लिए हिदायत देगा। इसराइल का दिफा करेंगे। अमरीका के लिबनान को बाज रहने की धमकी। हमास के हमलों में 11 अमरीकी भी हलाक हो गए। सदर जो बाइडन। तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान का इसराइली सदर इसहाक हर्जोग से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइल इखलाकी रिवायात बरकरार रखे। हमास की आड़ में निहत्ते फलस्तीनियों को निशाना ना बनाया जाए। तैयब रजब उर्दवान का इलाके में अमन के लिए 2 रियासती फार्मूले पर जोर। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर पाकिस्तानी नियाद हमजा यूसुफ के रिश्तेदार गजा में फंस गए। सास और ससुर गुज़िश्ता हफ्ते वालिदैन से मिलने गजा गए थे। इसराइली हुकाम ने जल्द गजा छोड़ने का हुक्म दिया है, मगर गजा में शदीद जंग और नाकाबंदी की वजह से वहां से निकलना नामुमकिन हो चुका। नहीं जानते हमारे प्यारे बच पाएंगे या नहीं। हमजा यूसुफ। इसराइल की फलस्तीन के साथ सूरत हाल कशीदा होने से सेहूनी कारोबार ठप। हमास के हमलों से इसराइल का तिजारती पहिया रुकने लगा।
आलमी एयरलाइंस ने ऑपरेशन बंद कर दिए। इसराइल ने अहम अशकलोन पोर्ट बंद कर दी। इसराइल की दूसरी बड़ी गैस फील्ड से पैदावार रोक दी गई। मशरिक़ वस्ता में भारत और मशरिक़ वस्ता यूरोप इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे को बड़ा धचका। इसराइल फ़लस्तीन जंग के असरात आलमी मंडियों में तेल महंगा। ब्रेंट खाम तेल $88 फी बैरल के करीब पहुंच गया। WTI खाम तेल की कीमतें $86 फी बैरल से बढ़ गईं। कशीदगी से मशरिक़ वस्ता की स्टॉक मार्केटें मंदी का शिकार।